में विशिष्टता पहचान देता है, विशिष्ट पहचान देता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोलते हैं, उनके पास कुछ लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि यार आप लोग जहां हम जाते हैं वहां पहुंच जाते हो। हमसे बापू के शिष्यों ने बताया कि स्वामी जी कई बार गए, वो मना कर देते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए नसीहत देते हैं भागवत जी भाजपा को कि भाजपा आपको हल्के में न ले। अच्छा जी, आपको हल्के में न ले और हमारे बापू को हल्के में लेते हो, सनातन धर्मियों को हल्के में लेते हो, तो ये सर पे अब कफन बांध चुके हैं। आप जहां भी जाओ और याद रखो, चाहे कोई भी घोषणा करे हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, हमेशा हम चले गए। युद्धों में कभी नहीं हारे, युद्धों में कभी नहीं हारे। हमने देखो, अभी हमने श्राप दिया, एक संत होने के नाते सरकार को श्राप दिया। बहुत लोग तो कहते हैं ये तो कांग्रेस की, अरे हम किसी पार्टी का नहीं, हमारा तो पार्टी संत समाज है, हमारा पार्टी तो सनातन धर्म है। स्वामी विवेकानंद मारे जाते हैं उत्तराखंड में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मध्य प्रदेश में भोजशाला में पूजा करने शंकराचार्य जाते, वहां पे लाठीचार्ज होता है, वहां भी भाजपा की सरकार थी। इंदौर से बापू गिरफ्तार होते, वहां पे भाजपा की सरकार थी। जोधपुर में अभी कुछ दिन पहले तक सुरक्षा थी, अब सुरक्षा भी हटा ली गई, उत्पीड़न किया जा रहा है, वहां भाजपा की सरकार है। 4 राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोगों ने अभियान किया और जिसका परिणाम भाजपा सत्ता में आ गई। लेकिन याद रखना, अभी दिल्ली दूर है। अगर आप चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता सुन लो, क्योंकि पहले भी हमने तुम्हें वोट दिया था राम के नाम पे, तुमने छला हमें, हमने माफ किया कि चल बापू को तो साथ दे दे। इस बार भी 4 राज्यों में साथ दिया, तेरी सरकार बन गई। बापू ने भी आशीर्वाद दिया और सत्य में जयते कहा। लेकिन यहां पे जंतर मंतर से घोषणा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन लो, नेतृत्वकर्ता, संघ के नेतृत्वकर्ता सुन लो, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्वकर्ता सुन लो, अगर 15 दिन के अंदर में बापू बाहर नहीं आए और सरकार पे दबाव नहीं बनाए और सत्ता में बैठे हुए तुम्हारे सांसद अगर बापू को निकालने के लिए आवाज नहीं उठाए, तो याद रखना उल्टी गिनती तुम्हारी होगी। दोस्तों, मेरे खोल उस दिन खोल गए थे, मेरे खोल उस दिन खोल गए थे जिस संसद में एक लफंडर नेता बापू को आसाराम तमाशाराम क्या क्या बोले जा रहा और अनेक वहां पे एमपी बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। 2-3 सांसद संत भी थे, मैंने उनको फोन करके कहा, हमने कहा आपको शर्म आनी चाहिए महाराज, आपको बोलना चाहिए था, उसमें रोकना चाहिए था कि वो आरोप अभी लगे हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है तो उसके लिए 3 जजों की कमेटी बैठ जाती है। एक सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला संत आसाराम बापू पे आरोप लगता है तो गालियां दे रहे और जेल कर दिए, एक तो नहीं आज 5 महीने हो जाते हैं। तो हमने उसको भी माफ कर सकते हैं, हम उसको भी माफ कर सकते हैं। चलो ठीक है, तुमने कर दिया, तुम्हारे दिमाग में दूषित अन्न होगा, लेकिन अब मात्र आज से 15 दिन का समय है। हवा में दीप जलाना हमें आता है, हवा में दीप जलाना हमें आता है, छुपे चेहरे से नकाब हटाना हमें आता है। जमीन पर रह के चाँद पे चढ़ने की गर हौसला है हमें,
शहद को आसमां से भी लाना हमें आता है। किसी भी कीमत पे हमारा एक भाई संत कहा हमसे, वाय नहीं शास्त्री जी ने कहा कि हमें चिंता बापू की, प्राणों की है। हमने कहा चिंता मत करो, बापू के प्राणों की कुछ हो गया तो भाजपा, संघ, विश्व हिंदू परिषद और अन्य जितनी पार्टियां हैं उनकी प्राणों को हम भी ले लेंगे। बातें करते हो संत की, संतों को लिए एक आवाज नहीं उठाते। बापू के शिष्य में जाते हैं तो मिलने से मना कर देते हो। विश्व हिंदू परिषद की तगड़ तो बढ़िया, वो कहते 3 महीना पहले हमें समय लेना पड़ता है। हमसे बापू के लोगों ने बताया, हमने अच्छा, अरे तू कहेगा किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसे तो जाकर के हिंदुत्व चिल्लाता है। इन्हें हिंदुओं की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है, इन्हें हिंदुओं की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। उनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। हमें सावधान होना होगा और अपने लिए ईमानदारी से जीवन जीने होगी, देखना होगा। हमारे भाई जो बैठे हुए मौलवी साहब, इन्होंने जो बातें कही, हमें देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा आखिर किसके इशारे पे हो रहा है। तो देखो, एक तो सत्ता में बैठी हुई सरकार को हम लोगों ने श्राप दे दिया, लेकिन इनको श्राप देने के लिए पहले 15 दिन का हमने आज नोटिस भेजा। तो 15 दिन का नोटिस है, 15 दिन का नोटिस है। और हम कभी सांप्रदायिक नहीं। देखो, मैंने जोधपुर में जेल भरो आंदोलन की घोषणा किया था। जब बापू से मिलने गए तो बापू ने हाथ पकड़ के पहले पूछा कि और स्वामी जी कैसे हैं? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा बापू जी मैं गया था नारायण साईं से भी मिल करके आया। बोले अच्छा मिले, कैसा हूँ? ठीक तो है। मैंने कहा एकदम ठीक। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के यहाँ लगा दिया, बोला कि आप मिल लिए, तो मुझे लगा कि मैं मिल गया। हमने कहा बापू बताओ अब क्या करना है? बोले कि नहीं आप वो करिए, लेकिन हम एक बात है, मैं चाहता हूं कि संत जेल में न जाए। हम चाहते हैं कि कोई भक्त कभी जेल में न जाए। मैंने कहा बापू देखो, हम लोगों ने तो घोषणा कर दी है। तो बोले कि नहीं आप रोक दीजिए, कुछ दिन रोक दीजिए, 4 के पहले तक मैं कुछ करता हूं। मैंने कहा आप अपनी लीला समाप्त करो, वरना हम लोग भी हट करेंगे, बाल हट करेंगे। तो उनके आग्रह पे मैंने कहा, काफी लोगों ने, संचालक ये अजय पटेल जी और सब ने, घनश्याम जी, बेले जी भी देखो आए हैं, सब लोगों ने, नीलम जी, सब ने निवेदन किया। नीलम जी ने भी कहा, क्योंकि प्रवक्ता है कि एक हमारी जिम्मेदारी होती है स्वामी जी, क्योंकि सभी भक्तों को संयमित और अनुशासन में रखते, निश्चित रूप से हमारा जिम्मेदारी है। हम सब अनुशासन में चल करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। 15 दिन का समय राष्ट्रपति को भी दिया जा रहा है और हमने मांग की है। देखो अभी मैं बैठा था, कई धर्मों के धर्मगुरुओं की बात आ रही थी, मैं उससे दे रहा था, कई धर्मगुरु पकड़े जा रहे हैं। तो हमने मांग की है पहला संत महासभा की तरफ से कि संतों के लिए सर्वधर्म कमेटी की स्थापना की जाए, जो किसी भी धर्म गुरु पे आरोप लगने पे उसकी जांच पहले कमेटी करेगी और निर्णय लेने के बाद उससे FIR हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है, कमेटी बन जाती है। तो कमाल की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि करने वाला है उसके लिए कोई कमेटी नहीं। हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज कह रहे थे, उसे हवलदार आता है, पकड़ के लेके चला जाता है। दूसरा, संत श्री आसाराम बापू को तत्काल रिहा किया जाए, उनके परिवार, रुको ताली मत बजाओ, उनके ओम करके हाथ करो, उनके परिवार और आश्रमों को सुरक्षा प्रदान की जाए, साधकों को झूठे मुकदमे में फंसाने व सम्मन भेजने की जांच की जाए, साथ ही श्री संत आसाराम बापू की आयु और स्वास्थ्य को देखते हुए बाहर जो बेल मिल जाए उसके बाद सुविधा व सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसा नहीं कि रोज रोज देखते जाने। तीसरा है राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, जीव रक्षा, मानवता हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले और कार्य करने वाले संतों को सरकार द्वारा विशेष दर्जा दी जाए। भूज में भूकंप होता है, उत्तराखंड में त्रासदी आती है, ये संत जो है कार्य करते हैं उसमें। और जब चमन में सींचना हो खूनों से तो सींचता है संत समाज ने।
और जब चमन में बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। चौथा है, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। संसद में प्रस्ताव पास कर श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, जो आपकी धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। जब राम जन्मभूमि का केस देखो, राम जन्मभूमि का भी केस में देखता हूं, राम से बड़ा धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड में। पांचवा है, सनातन धर्म के संतों को तीर्थ यात्रा हेतु निःशुल्क सुविधा दी जाए। जो भी हमारे सनातन धर्म के संत हैं, उनका एक उद्देश्य होता है कि कम से कम अंतिम समय तक हम मानसरोवर की यात्रा कर लें, कम से कम हम अमरनाथ की यात्रा कर लें, वैष्णो देवी चले जाएं, और भी जो धार्मिक स्थान हम देख सके अपने जीवन में, लेकिन उससे वंचित हो जाता है। तो उसको कम से कम तो किए और उसी में है, और अर्चकों को मासिक वेतन दिया जाए। और भी कई संप्रदायों में मासिक वेतन मिलता है। मासिक वेतन 10 नहीं 20 करो 50 करो और संप्रदायों को, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, 1 लाख कर दो, लेकिन कम से कम हमारी तरफ भी ध्यान दो। ये सबसे सनातन धर्म सबसे प्राचीन, ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन धर्म है और प्रकृति के साथ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए ये 5 मांगों के साथ आज राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए। लेकिन 15 दिन का समय राष्ट्रपति महोदय को भी, और सरकार से तो कोई आशा नहीं कर रही, तो निकम्मे सरकार है, तो उधर तराश है, ये तो दिखाई नहीं देता। एक दुर्योधन है और गंधारी का तो कहने ही क्या। देखो गांधी जी के 3 बंदर थे, एक आंख बंद रखता था, वो देखता ही नहीं था, एक कान बंद रखता था, वो सुनता ही नहीं था, और एक मुंह बंद करता था, वो बोलता ही नहीं था। लेकिन तीनों बंदर मनमोहन सिंह में घुस गया है। तीनों बंदरों की आत्मा एक ही में प्रवेश कर गई है।